हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़। आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय की पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। आज का जो अपना प्रकरण है शेर और खरगोश, इस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है और जिस भी विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम का चल रहा है, जिस विद्यालय में आप ये पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं या बना रहे हैं, वो विद्यालय का नाम लिख दीजिए। आप कक्षा लिख दीजिए, जिस कक्षा बनाए तो कक्षा 7 की आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। विषय हो जाएगा आपका हिंदी विषय, प्रकरण हो जाएगा आपका शेर और चतुर खरगोश, विधा हो जाएगी रचना और समय अवधि जाएगा आपकी 35 मिनट या 30 मिनट, और कालांश जो भी है दिनांक वगैरह आप सारी चीज़ ध्यानपूर्वक भर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपके शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लेना। शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। आगे लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके। फ्रेंड, अगर आपको किसी भी विषय की पाठ्य योजना की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पर विजिट करें। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर लगभग सभी विषय की पाठ्य योजनाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। फ्रेंड, आपको अगर किसी विषय की पाठ्य योजना या कोई भी पाठ्य योजना अगर आपको वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपके लिए वो पाठ्य योजना जल्द से जल्द उपलब्ध करवा देंगे। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि मैं आप जल्द से जल्द चैनल को विजिट करेंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। फ्रेंड, आते हैं आपकी पाठ्य योजना के ऊपर वापस। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है जो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर जो कॉलम लिखा है, 2 शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वाला कॉलम। इसके अंदर देखिए मैंने शिक्षण के उद्देश्य पहला ज्ञानात्मक, द्वितीय बोध, तृतीय ज्ञान उपयोग, चतुर्थ कौशल, 5वां है आपका अभिरुचि, 6वां है अभिवृत्ति। इस प्रकार से मैंने 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखा है। इन शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो लिखा दिए मैंने। फ्रेंड, आपको मैं शिक्षण के उद्देश्य के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी दे देता हूँ। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक, शिक्षक द्वारा जब बच्चों को किसी भी विषय के बारे में या प्रकरण के बारे में बताया जा रहा है तो इससे बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या बच्चों के अंदर वो ये प्रकरण पढ़ा के या विषय वस्तु पढ़ा के बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, या बच्चे इसके ये विषय वस्तु पढ़ के अपने आप में क्या परिवर्तन देखेंगे, वो इसके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये शिक्षण के उद्देश्य लिख लेना और इससे संबंधित जो मैंने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, इन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। फ्रेंड, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का मतलब ये है कि अगर बच्चे के अंदर आपको ये परिवर्तन दिख जाते हैं तो समझ लीजिए बच्चे ने उस शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। फ्रेंड, तो इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक इन शिक्षण के उद्देश्य को लिख लीजिए। ये लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग होती है आपकी वो है शिक्षण विधि या प्रविधि। शिक्षण विधि से का मतलब है जो विधि छात्र, अध्यापक द्वारा शिक्षण में प्रयोग की ली जा रही वो विधि हो जाएगी। तो व्याख्यान विधि, कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, ये सारी विधि इसके अंदर प्रयोग में लेंगे अपन। और सहायक सामग्री के अंदर समाज सामग्री आएगी जो शिक्षण में शिक्षक की सहायता प्रदान करती है, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, चापट हो गया, लपेट प्लग हो गया, चार्ट इत्यादि मॉडल्स वगैरह सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी शेर व खरगोश कहानी के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लें, छात्र, अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जितना अच्छा आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। तो सबसे ध्यान देने की चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है आपकी पाठ्य योजना की वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में सबसे ध्यान देने की चीज़ें यही। तो इसके अंदर आपके द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। कम से कम आपके द्वारा बच्चों से 4 प्रश्न, अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाने चाहिए। और ये प्रश्न आप बच्चों से तार्किक क्रम में पूछेंगे। कहने का मतलब एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों से प्रश्न करने, जैसे भूख लगने पर हम क्या खाते हैं तो बच्चे दिन खाना खाते हैं। हम खाना किसके जलाकर खाते हैं, बच्चे दिन लकड़ियों को जलाकर खाते हैं। जलाने तो लकड़ियाँ कहाँ से आती है तो बच्चे दिन जंगल से। जंगल का राजा किसे कहा जाए, बच्चे उधर शेर को। शेर और चतुर खरगोश कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्न बच्चों से कर लेने। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आपके उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों, आज हम शेर और चतुर खरगोश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लेने, 5 या 6 कॉलम जो भी बनते हैं इस 6 कॉलम को बना लीजिए आप। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्ययन क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया, चौथा है विधि या प्रविधि, और 5वां सहायक सामग्री, 6वां श्यामपट्ट कार्य। इस प्रकार से आपको 5 या 6 कॉलम में इन कॉलमों को तैयार कर लेना है। शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में प्रथम अनुमति लिखेंगे आप, और छात्र, अध्यापक के द्वारा बच्चों को स्वर, गति, भाषा शैली व कक्षा अनुकूलित वातावरण में छात्रों को कहानी का प्रथम भाग सुनाया जाएगा और छात्रों द्वारा इस प्रथम भाग को ध्यानपूर्वक सुना जाएगा। तो विद्यार्थी ग्राम बच्चे इस भाग को ध्यानपूर्वक, विधि कौन सी जाएगी, कथन विधि हो जाएगी। और छात्र, अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न भी पूछेगा साथ में। तो शेर हमेशा क्या खाता था, बच्चे दिन पशुओं को मारकर खाता था। जानवर किससे बचने का उपाय सोच रहे, बच्चे शेर से।
शेर के पास कितने जानवर भेजे जाने थे? बच्चे उत्तर देंगे हर रोज एक जानवर। विधि कौन सी जाएगी आपकी? प्रश्नोत्तरी विधि। इस प्रकार से आपको छात्र अध्यापक द्वारा द्वितीय अनुभूति सुनाई जाएगी और बच्चों से प्रश्न पूछ ले जाएंगे। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न लिख लें जैसे मैंने लिखा है। तृतीय अनुभूति भी छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को सुनाई जाएगा और प्रश्न पूछ ले जाएंगे और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। तो छात्र अध्यापक कथन के अंदर ये सारे लिख लें और विद्यार्थी गृह वाले कॉलम के अंदर ये सारे प्रश्नों के उत्तर छात्र अध्यापिका को सुना दिए जाएंगे बच्चों द्वारा। और देखिए सहायक सामग्री के अंदर मैंने चार्ट वगैरह भी बना रखे, तो इस प्रकार से आप ये चार्ट भी लगा सकते हैं और निष्कर्ष भी लिख दिया है मैंने, इसका किस प्रकार से निष्कर्ष आया है। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी वो है मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं उसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आपको दे कि मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई है, बच्चों को ने वो किस हद तक या कितनी ग्रहण की है कितनी नहीं की है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। ये मूल्यांकन प्रश्न उनके द्वारा किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं, जैसे लघुतरात्मक, अतिलघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न उनके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना। अंत के अंदर आपके द्वारा बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा, इस गृह कार्य आपको ऐसा देना है जिस घटना के स्तर से आपने अध्ययन कार्य करवाया उस गृह कार्य दे देना ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सके। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।